अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ मार्केट के इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल के दिन के अंदर। आप जानते हैं कल होने जा रही है एफओएमसी मीटिंग, और एफओएमसी मीटिंग जो स्टार्ट होगी वो चलेगी लगातार 2 दिन, 18 और 19 तारीख तक चलेगी। 19 तारीख को रात में 11:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये अनाउंसमेंट होगी कि रेट कटिंग करनी है या नहीं करनी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और इस टाइम पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ना, इस टाइम चाहे क्रिप्टो हो चाहे और कोई फाइनेंशियल मार्केट हो, सबकी नज़र इस इवेंट के ऊपर है। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों, इस इवेंट वाले दिन क्या होगा और आखिर क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट पे, ये कैसा असर डालेगा, वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास नोट्स है इस इवेंट को लेकर जो आपको समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, तो वो बताएंगे। बट उससे पहले हमारे पास एक और बड़ी अपडेट है, और ये अपडेट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। अपडेट ये है कि जो आपको बिटकॉइन के अंदर इस टाइम वोलेटिलिटी दिख रही है, यानी कि बिटकॉइन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, बट बड़ी स्पीड से ऊपर नीचे हो रहा है। कभी ऊपर जा रहा है और 84-85,000 के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है, कभी दोबारा नीचे आ रहा है और 80,000 81,000 की सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में, जब वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रिप्टो वेल है जिसने रिसेंटली $445 मिलियन की एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन ओपन की है, और ख्याल किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये वही वेल है जिसने प्रीवियसली एक लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेकर जो अनाउंसमेंट थी उससे पहले, और बड़ा पैसा इसने बनाया था। उस टाइम जो लॉन्ग इसने ओपन की थी बिटकॉइन के ऊपर ओपन की थी और इथेरियम के ऊपर ओपन की थी, और एक अच्छा खासा पैसा जो है जनरेट किया था। अब वही वेल जो है दोबारा से एक शॉर्ट पोजीशन जो है बिटकॉइन पे ओपन कर चुकी है, और इसको मेरे ख्याल है 2 दिन हो चुके हैं शॉर्ट पोजीशन को, लगातार इसकी पोजीशन ये चल रही है। और इसी के साथ इसने मलीनिया के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की है। तो ये वेल जो है या तो कुछ ऐसा जानती है जो बाकी मार्केट नहीं जानती, या फिर ये वेल जो है बड़े बड़े रिस्क ले रही है। लकीली लास्ट टाइम ये कामयाब हुई थी, अब यहाँ पे कामयाब होगी या नहीं होगी आने वाले दिनों में देखना होगा। बहरहाल इस वेल के सामने जो है ना, मार्केट के और बड़े 3 ट्रेडर्स आगे खड़े हो चुके हैं, और ये वो ट्रेडर्स हैं जो पहले मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी ट्रेड्स देने के लिए मशहूर हैं। इन तीनों ट्रेडर्स ने इस वेल के मुकाबले पे एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन जो है ओपन की, और उस लॉन्ग पोजीशन के अंदर इन्होंने ट्राई की कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए मैनिपुलेटिव तरीके से ही, जाहिर सी बात है, और इस वेल को लिक्विडेट किया जाए। बट अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिली है, और ये वेल जो है स्टिल अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठी हुई है। इवन इसे देखा जब कि भाई ये 3 बड़े नाम जो है मुकाबले पे खड़े हो गए, तो इस वेल ने मजीद पैसे जो है इन्वेस्ट किए अपनी इस पोजीशन के अंदर, और शॉर्ट पोजीशन को और बड़ा कर लिया है। अब लिक्विडेशन थोड़ी दूर हो चुकी है इस वेल की, बट इसके साथ जो है ना, इसकी जो लेवरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अप टू 50x लेवरेज लेके बैठी हुई है वेल, और जाहिर सी बात है रिस्क बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो देखना हो कमिंग डेज के अंदर कौन इन दोनों में से जीतता है। बहरहाल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को लेकर, वो ऑलरेडी कल वाली वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूँ, और आप देख रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो जो हमारी प्रेडिक्शन थी मार्केट को लेकर शॉर्ट टर्म की, वो ज़बरदस्त चल रही है, और मार्केट वैसा ही रिएक्ट कर रही है। अब आगे क्या हो सकता है, अगला मूव क्या हो सकता है मार्केट का, ये वीडियो में आगे चल के मजीद मैं डिस्कस करूंगा आपसे। बहरहाल दोस्तों, इस अपडेट के बाद जो नेक्स्ट अपडेट हमारे सामने है वो ये है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है ना, हालांकि आपको ग्रीन डी दिख रही है, बट ETF की तरफ जो है ना, यहाँ पे हमें एक मेजर आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। और कॉइन शेयर्स के मुताबिक सेकंड बड़ी स्ट्रीक है, नेगेटिव स्ट्रीक है 2015 के बाद, जहां मार्केट में इतना बड़ा पैसा जो है हमें फिलहाल के लिए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा आपके लिए, और वो ये है कि यहाँ पर जो पैसा इस टाइम ETF से निकला है ना, वो ज्यादातर निकला है रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से। वो लोग जिन्होंने ETF लॉन्च होने के बाद जो है एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट की थी मार्केट के अंदर, तो रिटेलर्स ही हैं जो ETF मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, और इस हमारी मेन स्ट्रीम मार्केट से पैसा रिटेलर्स ही निकाल रहे हैं। वेल्स फिलहाल भी अपने कदम जमा के बैठी हुई हैं, और वक्त वक्त में दिख रहा है कि हमें जो है ना वहाँ पे एक बाइंग दिख रही है, बट जो बाइंग हो रही है ना, वो नॉर्मली वेल्स की तरफ से हो रही है ओवर द काउंटर डील के थ्रू। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है आज के दिन के अंदर माइकल सेलर ने भी बहुत बड़ी बाइंग की है, और उन्होंने जो बाइंग की है वो भी उन्होंने OTC डील के थ्रू ही की है। इसके अलावा केक कॉइन के बारे में भी आपको पता होगा, काफ़ी दिनों से हमें उसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और आज खास तौर पे केक कॉइन जो है 40% तक एक बड़ा जंप ले चुका है। आपके जहन में होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारे पास जो अपडेट है वो ये है कि बाइनेंस ने एक बहुत बड़ी $2 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट डील की है, जो कि अबू धाबी के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। और पैनकेक स्वैप के बारे में जानते हैं आप लोग, एक बड़ा डेक्स है ये, और इसी वजह से आपको BNB कॉइन भी अच्छा दिख रहा है,
और पैनकेक स्वैप भी जो है आपको एक अच्छा पंप लेता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा टेक्निकली बात करें तो चार्ट्स के ऊपर केक जो है अपने एक रेजिस्टेंस एरिया में इस टाइम मौजूद है। आपके सामने है कि लास्ट काफ़ी दिनों से जो है ना केक पंप कर रहा था और 1.363 का एक लो लगाने के बाद इस टाइम जो है लगभग यहाँ पे 100% के लगभग ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा पंप जो है हमें इस डील की वजह से बाइनेंस के इस डेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए आप देखो तो ये है केक का एक रेजिस्टेंस एरिया, तो इसी रेंज की तरफ जो है केक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि यहाँ पे 2.9 से लेके तकरीबन जो $3 का एरिया है ये इसका हिस्ट्रिकली ही एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये केक के छोटे से एनालिसिस थे। इसके अलावा अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट, बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए सबसे बड़ी खबर है 18 तारीख आज स्टार्ट हो चुकी है। 18 और 19 को 2 दिन लगातार जो है ये FAD मीटिंग चलेगी और इस FAD मीटिंग के बाद 19 तारीख को रात में पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे एक अनाउंसमेंट होगी FAD की तरफ से, जहां ये बताया जाएगा कि क्या लास्ट 2 टाइम्स की तरह इस बार भी रेट्स को अनचेंज रखा जाएगा या फिर इस बार हैरानकुन तौर पे एक सरप्राइज के तौर पे कोई रेट कटिंग की जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पूरे मामले को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ आसान जुबान में, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर क्रिप्टो मार्केट के लिए बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ये इवेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों आखिर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है इस इवेंट का मार्केट पे पड़ने की पूरी उम्मीद है। अब लास्ट 2 FOMCs जो हुई हैं उसके अंदर इन्होंने कोई रेट कटिंग नहीं की है, बिल्कुल एक अनचेंज नंबर हमें दिया। और अब यहाँ प्रीवियसली जो जेरम पॉल है वो काफी दफा दोबारा ये क्लियर कर चुके हैं कि इस बार भी उनका रेट कटिंग करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक भरपूर दबाव इनके ऊपर मौजूद है और वो काफ़ी सारी स्पीचेस के अंदर, काफ़ी मीडिया इंटरेक्शंस के अंदर बता चुके हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर FAD जो है, FOMC जो है, एक अग्रेसिव रेट कटिंग की तरफ जाए। और इसका रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए पैसा और पैसा प्रिंट तभी होगा जिस टाइम जो है ना FAD यहाँ पर एक कदम उठाएगा। तो इसी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए हैं जो बज़ाहिर हमें दिख रहा है कि इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और रिसेशन इससे स्टार्ट हो सकती है, बट बैकग्राउंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सिर्फ ये है कि हर हालत के अंदर FAD जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के अंदर मजीद कटिंग करे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ट्रंप ने ये टैरिफ भी नाफिज किया था, एक टैरिफ वॉर स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे अगर तो इकोनॉमी जो है वो नोज डाइव लगाती है, नीचे आती है, तो FAD को जाहिर सी बात है मजबूरन ना चाहते हुए भी रेट कटिंग की तरफ जाना चाहेगा। और रेट कटिंग क्यों की जाती है? ताकि जो जॉब मार्केट है ना उसको सपोर्ट मिले। जब लोगों को कम रेट के ऊपर कर्ज मिलेगा तो लोग ज्यादा कर्ज लेंगे, ज्यादा कर्ज मिलेगा तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी और परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है पैसा मार्केट्स में भी आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए जहन में रखना है आप लोगों ने कि इस मीटिंग के अंदर चाहे चांसेस कम है, ना होने के बराबर हैं, अगर इन्होंने गलती से ना चाहते हुए रेट कटिंग कर दी तो फिर यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि मार्केट जो है पंप करेगी, बहुत अच्छा पंप करेगी और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक बुलिश मूव दिखाई देगी। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि चांसेस कम है और यहाँ पे ज़्यादातर एनालिस्ट का ख्याल ये है कि भाई ये रेट कटिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे सवाल उसके बाद ये पैदा होगा, अगर रेट कटिंग नहीं होती है तो फिर मार्केट कहाँ जाएगी? तो मेरे भाइयों यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे रेट कटिंग तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर यहाँ पे FOMC जो है वो रेट कटिंग नहीं करती है बट उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे जेरम पॉल जो है मीडिया से बात करेंगे तो वहां पर अगर उन्होंने कोई पॉजिटिव रिमार्क दे दिए, कोई ऐसी बात कर दी कि भाई जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर हम रेट कटिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर कुछ अच्छी बातें कर दी, पॉजिटिव बातें कर दी मार्केट्स के बारे में, हालात के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कोई अच्छी उम्मीद जाहिर कर दी, तो वहां पर उन अल्फाज का भी, उन चीजों का भी रिएक्शन जो है मार्केट पे आपको दिखेगा। और पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कम से कम शॉर्ट टर्म के अंदर एक पॉजिटिव मार्केट की मूव, और नेगेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डंप। तो इसीलिए कल से इंशाल्लाह जो है मैं आपको हर पल की अपडेट दूंगा, जो यहाँ पर हमारे पास अपडेट्स आएंगी, फाइनली उसके बाद जो फिर रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये पूरे का पूरा इवेंट जो है इंशाल्लाह प्रॉपर्ली मैं कवर करूंगा। आपको इस बीच में ना सिर्फ कि मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी बल्कि उसी के साथ टेलीग्राम पर भी और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी हर अपडेट जो है इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम के और डिस्कॉर्ड के जो पब्लिक लिंक्स हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और सिर्फ वही लिंक्स जो है वैलिड हैं, इसके अलावा कोई लिंक वैलिड नहीं है। स्कैमर से होशियार रहना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मौजूद है उन्हीं के थ्रू हमारे चैनल्स को ज्वाइन करो, टेलीग्राम को भी, डिस्कॉर्ड को भी, ताकि हर खबर से आप लोग बाखबर रहो, सबसे पहले आपको हर अपडेट मिल जाए। तो बहरहाल दोस्तों ये थे फंडामेंटल एनालिसिस आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आए होंगे आपको। इसके बाद अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और बिटकॉइन को भी देखेंगे और ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को भी देखेंगे हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो BTC का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अब मेरा ख्याल है मुझे दोबारा कल वाली वीडियो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी ने कल वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कल जो है मैंने विदाउट एनी डीप में जाए आपको क्लियर कट अल्फाज के अंदर
जो काफ़ी लोग चाहते हैं कि भाई क्लियर बताओ मार्केट कहाँ जा रही है। मैंने बताया था आपको अगले 24 से 48 घंटों के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना वो इसी रेंज में मूव करता रहेगा। उस टाइम बिटकॉइन नीचे आ रहा था, बट एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बताया था मैंने आपको कि मार्केट जो है एक साइडवेज मूवमेंट में रहेगी और यहाँ मार्केट का जो असल मूव है वो आप लोगों को इस एफओएमसी मीटिंग के बाद ही दिखाई देगा। इसी के अलावा लास्ट वीडियोस के अंदर बार बार जो है मार्केट का मैंने आपको बड़ा सिनेरियो भी बताया कि यहाँ पे क्या मैं ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दोबारा थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको कि यहाँ पे बिगर पिक्चर के अंदर मैं कमिंग वीक्स के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है, शॉर्ट टर्म के अंदर वही मेरे फिलहाल ही बाइस हैं जो पहले थे, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है हमें कम से कम एफओएमसी से पहले जो है ना वो इस रेंज में दिख सकती है। अगर यहाँ बिटकॉइन इन केस ऊपर जाना भी चाहेगा ना तो यहाँ पे उसके लिए एक बड़ी हडल जो है इस रेंज में मौजूद है। अगर तो सरप्राइजिंगली इसके चांसेस कम है, रेट कटिंग हो जाती है, तो फिर तो भाइयों मार्केट को दोबारा हमें रीएनालाइज करना पड़ेगा। और जो मूव मैं नीचे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यहीं से भी आ सकती है, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप कर सकती है। बट अगर एज एक्सपेक्टेड रेट कटिंग दोबारा से नहीं होती है, नंबर अनचेंज रहता है, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो डिसाइड करेगी कि मार्केट यहाँ पर नीचे डायरेक्टली आएगी या फिर इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगी। अगर तो कोई पॉजिटिव रिमार्क्स आ जाते हैं उस मीटिंग के अंदर तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि बिटकॉइन जो है इस लेवल को तोड़े इस तरीके से और 88,000 तक पंप करे, और उसके बाद फिर 88,000 से हमारा जो है ना एक रिजेक्शन एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरे का पूरा एक बड़ा हमारा रेजिस्टेंस जोन है, एक पूरी की पूरी सेल वाला यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डेली के अंदर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखता है कि पहले तो यहाँ पर जो है ना डेली का हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है, ये आपके सामने है। सेकंड यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है, ये भी एक सेल वॉल है। सेकंड हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस मौजूद है, ये भी सेल वॉल है। थोड़ा सा ऊपर बिटकॉइन चला भी जाता है सरप्राइजिंगली तो यहाँ पर एक और सेल वॉल है। तो ओवरऑल ये सारे का सारा एरिया जो है वो एक सेल वॉल है, एक सेल प्रेशर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस लेवल को टूटने के लिए जाहिर सी बात है बिटकॉइन को बहुत बड़ा रीजन चाहिए। अगर तो कोई मार्केट फंडामेंटल रीजन देती है तो फिर और बात है, बट कोई रीजन अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर यही एक्सपेक्टेड होगा मार्केट जो है दोबारा रिजेक्ट करे, दोबारा नीचे आए, और उस सूरत में जो हमारा अभी लो लगा हुआ है ना वो लो भी खतरे में होगा, और इवन मार्केट जो है उसके नीचे एक और लो भी लगा सकती है। अब वो लो जो है कहाँ तक जा सकता है तो उसके बारे में भी लास्ट वीडियो के अंदर ही कीड़े मकोड़े मैंने मारे हुए आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमारा एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है ऑलरेडी मैंने दिए हुए। दोबारा मैं लिंक ऊपर पिन कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी तो देख लो। उसके अंदर मैंने बकाया तफसील समझाया आपको कि हमारे पास क्या ऐसे कन्फ्लुएंस मौजूद है कि जिसकी बेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ये लो अगर लगाता है तब भी जो है ना आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर जो है ना मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन जो है इस तरीके से लो लगाने के बाद, लो को पैनिक करने के बाद, लिक्विडेट करने के बाद जो है ना इस तरीके से एक कंसोलिडेशन में जा सकता है, एक बेस बनाता हुआ हमें दिख सकता है। उस बेस बनाने के बाद जो है ना बिटकॉइन दोबारा से जो है फिर हमें एक रिवर्सल की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर कुछ वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है हमें पेन दे सकता है, मार्केट हमें मजीद जो है थोड़ा रगड़ा दे सकती है, बट उसके बाद मेरे हिसाब से अच्छा वक्त आएगा और दोबारा हमें जो है उसमें एक ओल्ड कॉइन्स का पंप जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो ओल्ड कॉइन्स के लिए मैं टोटल 3 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। टोटल 3 का चार्ट जो होता है ना इससे बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो प्रीवियसली जब ओल्ड कॉइन्स पंप कर रहे थे तो यहाँ पे जो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट है चार्ट के ऊपर हायर हाइज हायर लोज करती थी। यहाँ पे देखो हाई बना, फिर लो बना, फिर एक नया हाई बना, और यहाँ तक जो है मार्केट जब तक अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रही थी, ओल्ड कॉइन्स की मार्केट की बात कर रहा हूँ, तब तक ओल्ड कॉइन्स जो है ना हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर ही बहुत ज़्यादा ब्लीड होते हुए हमें नहीं दिखे। बट जिस टाइम ये सपोर्ट लूज हुई तब भी जो है ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें जो है एक मेगा क्रैश देखने को मिला था, और यही हमारा जो पूरे का पूरा मूव है ना यही बाइस बना ओल्ड कॉइन्स को इस पोजीशन को पहुंचाने के लिए। और अभी के लिए छोटा सा जो आपको ओल्ड कॉइन्स में एक रिकवरी पीरियड दिख रहा है वो इस मूव की वजह से दिख रहा है। बट स्टिल आप देख रहे होगे कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है वो यहाँ पर है, $920 के ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस बन चुका है इसी वजह से। तो जब तक हमारा ये वाला लेवल नहीं टूटता, यानी कि ओल्ड कॉइन्स की मार्केट $920 बिलियन की इस सप्लाई को नहीं तोड़ती है, तब तक जो है ना ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें प्रॉपर एक रिवर्सल जो है आपके वो ओल्ड कॉइन्स आप होल्ड कर रहे हो उनके रिकवरी जो है हमें देखने को नहीं मिल सकती है। तो ओल्ड कॉइन्स की शॉर्ट टर्म की मूव जो है ना आप जस्ट यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर नजर रख के देख सकते हो। और जब तक हमारा चार्ट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ है, ओल्ड कॉइन्स की मार्केट नीचे की तरफ है, और यहाँ पे दोबारा रिकवरी बताया मैंने कि तभी स्टार्ट होगी जिस टाइम जो है ओल्ड कॉइन्स की मार्केट इस तरीके से दोबारा अपना स्ट्रक्चर जो है तोड़ेगी ऊपर की तरफ। इसके अलावा वीडियो के आखिर में दोबारा एक मैं रिमाइंडर दे दूँ कि बहुत जल्द जो हमारे फ्री प्रीमियम ग्रुप्स है, डिस्कॉर्ड का है, टेलीग्राम का है, वहाँ का एक्सेस जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ फौरी तौर पर ज्वाइन कर लो। फिलहाल के लिए आपको ट्रेड सिग्नल्स कम मिल रहे होंगे, उसका रीजन ये है कि भाई क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। फिलहाल के लिए जब कोई हमें सिग्नल अच्छा लगता है वही हम शेयर करते हैं। मार्केट की कंडीशन
सिस्टम ऐसी है कि ज्यादा सिग्नल देना जो है फिलहाल अच्छा नहीं है, ज़ाहिर से नुकसान आपका हो सकता है। तो यहाँ हमारी ट्राई फिलहाल के लिए ये है कि सिग्नल कम शेयर किए जाए, बट वही शेयर किए जाए जिसके अंदर सेटअप जो है वो क्लियर हो। बट बहुत जल्द मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर ही जो है दोबारा से मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर हमें अच्छी ट्रेडिंग का मौका मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ रेफरल लिंक्स हैं, बिटगेट का है, बिंगेक्स का है, बिटनेक्स का है। इन तीनों में से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हमारे रेफरल्स अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो उसके ऊपर, उसके बाद यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड कर दो टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, जहां पे ज्वाइन करना चाहते हो। तो मॉड जो है वेरिफिकेशन के बाद आपको ऐड कर देगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।